दीप्ति जी, आपकी जर्नी अच्छी चल रही है। आपने आगे बढ़ते-बढ़ते आगे का रास्ता देखा, पर जीवन बिना चैलेंजेस के कुछ सिखाता भी नहीं है और हम कुछ सीखते भी नहीं हैं। तो आपकी शादी होने के बाद आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस थे हुँ, और फिज़िकल बॉडी के भी हों या जर्नल भी हों, हुँ। सोशल भी हों, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। या सो मैरिज के बाद बहुत इकोसिस्टम प्रॉब्लम्स होते थे, मतलब फैमिली मेंबर्स को मिलाते हुए बिजनेस करना, नहीं तो सपोज भौतिकता में हम आध्यात्मिकता में बहुत इंटरेस्ट दिखाते, तो ये थोड़े चैलेंजेस तो होते थे। फिजिकली तो बहुत मेरे पहले एक्चुअली कितना भी अच्छे किए, सिजेरियन हो गया था मेरा, बेबी रिवर्स होने के बाद सिजेरियन होता है, सेकंड भी सिजेरियन हुआ। और मेरे हस्बैंड इस साइड भी सब लोग नॉन वेजिटेरियंस है और थोड़ा कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से, ऐसे मतलब अलग अलग मेरा बहुत चैलेंजेस आते थे। पेनफुल था स्टोरी भी, मतलब उतना सब लोग ज्ञान को समझने वालों के थोड़ा समझ में आते हैं ना, तो लॉट ऑफ जजमेंट होता था। नाइट्स आते थे, भी जजमेंट होता है, कहीं जाते तो भी जजमेंट्स होता था, और घर में करना है तो कभी-कभी साधना ये नहीं होता था। सो फिर भी माई बेटर थिंग वाज़ आई यूज्ड टू ट्रैवल व्हेनेवर आई डिडंट गेट इकोसिस्टम सपोर्टिव, मैं बाहर जा लेती थी, तो आई यूज्ड टू मैनेज समहाउ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट ईज़ी एट ऑल। बहुत 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 पेन होता था, मतलब बॉडी में भी, जब शिफ्टिंग होता था मदरहुड साइड एंड मैनेजिंग वर्क। सो आई थिंक ओनली द स्पिरिचुअलिटी thinking, spiritual thinking, and connecting with the nature helped me till that time at least. थोड़ा उस टाइम तक मैं आनापानसती तो जानती थी, नेम नहीं जानती थी, पर अलग-अलग से श्वास महाविज्ञान पढ़ना, श्वासों का क्रिया करना, जो फोकसिंग ऑन द ब्रेथ तो करती थी। सो 12 के 18 के बीच में अगेन बिफोर आई मेट पत्री सर अगेन, अलग-अलग क्रिया कर लिया मैंने। हिमालयस गया, ये साधना सीखा, ऐसे 7 मास्टर्स, 7 नॉलेजेस मैंने सीख लिया। उसमें भी इंटेंस प्रैक्टिसेस शुरू किया। इवन सद्गुरु का इवेंट, शांभवी आई डिड, अलग-अलग एंड इंटेंसली आई यूज्ड टू कंबाइन ऑल माय एंड डू। तो फर्स्ट बच्चा जब हुआ ना, हमको उस टाइम भी ये ऐसे ध्यान अनुभव है, हम श्वास पे ध्यान करते करते ये डेली करते थे, ललित सहस्त्र नाम हम करते थे। तो मेरा चाइल्ड पैदा होने से पहले ही मेरा वाइट लाइट से हमारा गर्भ में आया, ऐसे अलग अलग अनुभव हुआ, कम्युनिकेशंस हुआ। उस टाइम तक मैंने रेकी सीखा, प्राणिक हीलिंग सीखा, तो आई यूज्ड टू कम्युनिकेट विद नेचर एंड ऑल, सो लॉट ऑफ थिंग्स। माय कंपनीज वर आल्सो नेचर कंपनीज ना, तो ज़्यादातर अर्थ में रहती थी, सो दिस ऑल वाज गोइंग ऑन, बट ऑल मास्टर्स, ऑल नॉलेज गॉट सैचुरेटेड। 18 में 15 में मेरा सेकंड बच्चा हुआ। सेकंड फर्स्ट बच्चे तो कैसे भी मैनेज करती थी, वर्क लाइफ बैलेंस, कमाती थी और ये ध्यान भी करती थी, पर सेकंड बच्चा जब हुआ मैनेज नहीं हुआ, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। एक अजीब-सा पोस्टनैटल डिप्रेशन बोलते हैं उनके, मुझे नहीं पता उस टाइम, वो आ गया। दैट वाज़ लाइक अ सीवियर सर्जरी, दे सेड लाइक ब्रेन हेमोरेज विल हैपन। सेम टाइम आई गॉट अपेंडिसाइटिस, అంటే वो 18 में 15 टू 18 बीच में 2-3 सर्जरीज़ हो गया, ऐसे हो गया। मुझे कभी-कभी लगता है वो ट्रिपल प्रेगनेंसी हो, जो एक कॉस्मिक सर्जरी जैसे हुआ, जैसे लगता है मुझे उस टाइम में। पर हमको तो ये ध्यान का तो हैबिट है, तो रात 2 टू 4 हमेशा हमको एक्टिवेशंस होते थे, लिखने का, ध्यान जो भी आता था मैं लिखती थी। ऑलवेज़ हैड जर्नल राइटिंग एंड बुक रीडिंग हैबिट। सो 15 16 में बोला माई एनर्जी शुडंट गेट वेस्टेड, అంటే ऐसे मैं माई एनर्जी लिखा, उसके बाद वुमन एनर्जी लिखा, वो स्वादिष्टान ऐसे सर्कुलर ऐसे कुछ एक्टिवेशन होके मैं वो लोगो बना दिया, वही मेरा कंपनी हुआ वुमेन एनर्जी। सर्किल ऑफ एनर्जी मेरा टैगलाइन है। 34 वुमेन से मैंने जुड़ के स्टार्ट किया फार्म टूर में, उसके बाद वो 3000 4000 वुमेन हो गया। हर एक वुमेन को हर एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में पहले मेडिटेशन करो बोलते थे, और उनको अवेयरनेस मेडिटेशन अलग अलग जो भी रेकी है बताओ बोलती थी, राजयोग है तो बताओ बोलती थी, ऐसे फर्स्ट इनर सोल एम्पावरमेंट को प्रायोरिटी देते हुए बिजनेस ट्रेनिंग्स देते थे। ट्रेन एनर्जी, आर्ट एनर्जी, हेल्थ एनर्जी, लॉ एनर्जी, ऐसे अलग अलग विंग्स बना के थोड़ा मैं मशहूर होने लगी हैदराबाद में। उस टाइम में यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स, एग्री स्टार्टअप्स, फूड स्टार्टअप्स, और ये वुमेन को सपोर्ट कर रहे हो, अलग अलग वुमेन को इंस्पायर कर लेते थे कि अंदर का जो शक्ति हो बाहर लाओ लेके। तो वो चलता रहा। उस टाइम में 15 टू 16 17 18 थोड़ा वायरल ही, वाइब्रेंट ही रहा। और क्या हुआ, मेरा अच्छा हस्बैंड है, किड्स है, मेरा अच्छा नेम चल रहा है, फिर भी एक अंदर सा एक वैक्यूम रहता था, अकेलापन जैसे, एक अजीब सा कंप्लीट नॉट फुलफिल्ड काइंड ऑफ थिंग। और 18 में एक
कंप्लीट वैराग्य आ गया, मतलब वैराग्य में डिटैचमेंट, आई हैव एवरीथिंग बट आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम नॉट अटैच्ड एक्चुअली, कोई भी फीलिंग्स भी नहीं ऐसे कि अजीब से भी। साधनास भी बहुत सारे एक्सप्लोर कर रही थी, एक ऐसे आया इफ एनलाइटनमेंट इज द फाइनल थिंग व्हाई ऑल दिस ड्रामा बोल के, एक मैंने शरीर को छोड़ने का उतना इच्छा हो रहा था, मतलब नॉट आउट ऑफ डिप्रेशन और एनीथिंग, that I crossed. I had more energy. I'm doing everything creatively. जब भी I'm overcoming challenges, I'm doing things, but उस समय तो ऐसा लगा फाइनल, मुझे सत्य पता चलना है अभी। अगर मेरे लाइफ में गुरु है तो भी आज पता चलना है, नहीं तो मैं ये शरीर को छोड़ूंगी। मैंने अम्मावारू गॉडेस को बताया, यू गाइडेड मी ऑल दिस वेल, नाउ बस आई एम गोइंग अवे। तो 2 to 4 रात के बीच में सेम टाइम आई ऑलमोस्ट इट वाज लाइक समथिंग वेंट आउट ऑफ माय बॉडी काइंड ऑफ एस्ट्रली, and then that night I saw Patri sir.